हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब आप आज भरत जी महाराज का चरित्र सुनेंगे, जो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के राज अधिकारी थे और मुझे लगता है सबसे बड़े पुत्र ही भरत थे। महान तपस्वी, महान राजर्षि, जो अपनी प्रजा को अपने बाप दादा की तरह मानते थे और उसी तरह पालन करते थे प्रजा का। बहुत अच्छे राजा हुए। तो उन्हीं का जो यहाँ का नाम क्या है था, अजानवर्ष था, क्या था, उसको आज भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो महाराजा भरत बहुत वर्षों तक, करीब 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। राज करते करते उनका मन विरक्ति की ओर आया। उन्होंने अपने पुत्रों को समस्त राजपाट सौंपकर और जंगल जाने की उन्होंने अपना मन बनाया। और ऐसा ही हुआ कि आज जो पहले नेपाल आदि सब जितना था, भारतवर्ष ही था। तो उधर इन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग के गंडकी नदी के पास जाके अपनी कुटिया बनाई और वहाँ आराधना में लग गए, भजन साधना में लग गए। लेकिन उस समय क्या एक घटना घटती है कि मृग जो होता है वो डरपोक स्वभाव का होता है, और डरपोक ही उसका देखते हैं कि हमेशा ताकता ही रहता है, एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट रहता है। तो जो पानी पी रही थी मृगनी, तो उसी समय क्या होता है कि सिंह कहीं से आगे दहाड़ मारता है, और दहाड़ लगते ही वो एकदम घबरा जाती है मृगनी, और उसका छाती धड़कने लगती है। और उस धड़कन के मारे उतना बेचैन होके उसने छलांग मारा। तो छलांग मारते ही गंडकी नदी में जाके, जो उसके अंदर गर्भ था, वो जाके गिर जाता है। और वो उस तरफ निकल के कहीं गुफा में छुप के वहाँ अपना शरीर प्राणांत कर देती है। इधर राजा भरत जो बैरागी रूप में वहाँ आए थे, सब छोड़ के, राजपाट, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ छोड़ के आने के बाद उस मृग के बच्चे को देख के उन्हें, हाय ये तो मर जाएगा, और इसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसकी सेवा आदि करना चालू कर दिया। बच्चे की तरह उसको पालने लग गए, और पालते पालते उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बिना एक पल भी रहना उनका दूभर हो गया। और कहते हैं कि देखो, यही हमको माता पिता बंधु भाई सब कुछ ये मुझे मानता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ये सब कुछ समाज, अपना मित्र, सब कुछ मुझे ही मानता है और हर समय मेरे पास ही रहता है। कभी कभी इधर उधर कभी चला जाता था तो बहुत बेचैन हो जाते थे, किसी ने खा तो नहीं लिया, कुछ हो तो नहीं गया, और हमेशा उसी के विरह में बेचैन हो जाते थे। लेकिन लास्ट समय जब आया तो मृग का बच्चा, मृग जो था वहीं बैठा हुआ था, और उसी में ही उनका मन था, और उसको लगता रहता था कि मैं इसका सब कुछ, उसका कौन पालन पोषण करेगा, कौन भरण पोषण कैसे होगा, इसका क्या होगा। उसी आसक्ति में लगे और महाराजा भरत ने अपना शरीर त्याग देते हैं। और शरीर त्यागने के बाद उनको उनमें उसी मृग की आसक्ति रही, जिसके कारण उनको मृग योनि में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि हमें संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अगर हमारा मन उसमें रखा है, आसक्ति है, तो निश्चित ही हमको उसी गति में जाना पड़ेगा। जैसे भगवान भी कहते हैं, अंत समय में जैसा जैसा हमारा मरने के समय मन विचार भाव होता है, वैसी गति को हम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अभी से हमको भजन करना होगा, तभी हम आसक्तियों से छूट सकते हैं। हर समय, हर स्थिति में, हर जगह हमको केवल भगवत भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर समय हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, जिससे कि हम मृग तृष्णा से बचे रहें। और जो इतने बड़े महान चक्रवर्ती राजा थे महाराजा भरत, तो उनको मृग योनि में जाना पड़ा। तो हम लोग क्या हैं, हमला तो
उसके हिसाब से कुछ भी नहीं, ना इतना वैराग। हम लोगों के पास थोड़ा होता है तो उसमें आसक्त, उनका इतना बड़ा विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग के और वो जाके भजन किया, और लेकिन मृग में उनमें इतनी आसक्ति होने के कारण अंत में मृग योनि को प्राप्त हुए। तो ये देखिए, फिर भले ही उनको अगले जन्म में मृग योनि में आने पर सब कुछ याद था और वो साधु संतों की कुटियों के पास चरते रहते थे और भजन करते, और मरने के बाद फिर वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे जिनका नाम जड़ भरत हुआ। तो वो भी फिर उसी में उन्होंने बहुत, आप लोग जानते होंगे, आगे कथा इसकी सुनाएंगे। तो इस तरह से हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।